दोस्तों नमस्कार। देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूरोप के देश स्वीडन की एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। जिस घटना ने, आज हम उस घटना के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैं वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूं इस घटना के ऊपर। घटना को 2 से 3 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं आज इस घटना के पर्दे के पीछे की कहानी बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में कुरान को जलाने की घटना क्यों होती है। आखिर ये व्यक्ति कौन है जो कुरान को जलाने की परमिशन लेता है, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की पुलिस बाकायदा इस व्यक्ति को कुरान जलाने की परमिशन देती है। तो आइए इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं जो कुरान जलाने की घटना स्वीडन से आई है, उसके पीछे पर्दे के पीछे जो कहानी है वो क्या है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है नाटो से। यह आजकल की बात नहीं है, काफी दिनों से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसमें कहीं ना कहीं धार्मिक एंगल भी ये विरोध प्रदर्शन लेते जा रहे हैं। हालांकि मैं अभी आपको बता रहा हूं कि ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है नाटो से, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हां, नाटो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में कई देशों में जान और माल की हानि हुई। इसी के मद्देनजर विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कुछ देशों ने मिलकर नाटो की स्थापना की, जिसमें सैन्य शक्ति का आदान प्रदान भी होता है। और इसमें शामिल होने के लिए कई दिनों से स्वीडन प्रयासरत है नाटो में शामिल होने के लिए। लेकिन नाटो में शामिल होने के लिए जितने भी सदस्य देश हैं उनकी अनुमति होना अनिवार्य है। लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है जो स्वीडन का हमेशा विरोध करता है। बस यहीं से वो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और स्वीडन में तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेजी से होने लगे। लेकिन अब धीरे धीरे ये विरोध प्रदर्शन धार्मिक एंगल का रूप भी लेते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वीडन की सरकार को भी लगता है कि यदि हम विरोध प्रदर्शनों को, तुर्की के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उनको यदि हम धार्मिक एंगल देंगे तो हो सकता है कि तुर्की झुक जाए और स्वीडन को नाटो में सम्मिलित होने के लिए राजी हो जाए। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जनवरी में ये कुरान जलाने का मामला आया था, लेकिन वापस ये मामला फिर तेजी पकड़ने लगा है और वापस स्वीडन की पुलिस ने एक व्यक्ति को इजाजत दी है कुरान जलाने की। हालांकि जब जनवरी में ये कुरान जलाने की घटना सामने आई थी तो उस समय कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया था और विद्रोह का माहौल बन गया था। तो स्वीडन की पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों में कुरान को जलाने की रोक लगा दी थी, कुरान जलाने पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी थी। लेकिन वापस अब स्वीडन की कोर्ट ने कुरान जलाने पर जो प्रतिबंध था पुलिस के द्वारा, उस प्रतिबंध को हटा दिया है। और ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है साल्वन मोमिक। यह व्यक्ति कुरान जलाने की अनुमति लेता है पुलिस से, तो कोर्ट के द्वारा वो प्रतिबंध को हटा दिया। उसी के मद्देनजर जो स्टॉकहोम की पुलिस है वो इस व्यक्ति को कुरान जलाने की अनुमति दे देती है। अब स्वीडन ये चाह रहा है, अब आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन वापस क्यों इतने तेज हो गए हैं स्वीडन के अंदर ना। इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नाटो की अभी एक बहुत बड़ी जुलाई में बैठक होने वाली है नाटो के विस्तार को लेकर। अब स्वीडन को लगता है कि तुर्की वापस विरोध करेगा स्वीडन का और नाटो में उसे सम्मिलित होने नहीं देगा। इसी के मद्देनजर स्वीडन को अब गुस्सा है तुर्की के ऊपर, और जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर वो अब धार्मिक एंगल देना चाहता है, क्योंकि जो तुर्की है वो मुस्लिम देश है और मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ होता है कुरान। तो ये कुरान को जलाने की जब अनुमति दी जाएगी और जब लोग कुरान जैसे पवित्र, जो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है उनके लिए कुरान, उसको जलाया जाएगा, तो तुर्की कहीं ना कहीं झुक सकता है। ये स्वीडन चाहता है। इसके मद्देनजर स्वीडन की कोर्ट ने जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया। लेकिन यहां अब एक बात और जानना जरूरी है कि तुर्की क्यों
स्वीडन को सम्मिलित होने नहीं देना चाहता नाटो में। तो यहां आपको बता दें कि जो कुर्द आतंकवादी है वो सबसे बड़े दुश्मन है तुर्की के। तुर्की सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है कुर्द आतंकवादियों को, और तुर्की का स्वीडन पर आरोप है कि यह कुर्द आतंकवादियों को सपोर्ट करता है स्वीडन। बस यही पूरी पिक्चर उलझी हुई है दोस्तों। तुर्की को लगता है कि कुर्द आतंकवादियों को स्वीडन सपोर्ट करता है, इसलिए वो उसे नाटो में सम्मिलित होने नहीं देना चाहता। और स्वीडन को यह गुस्सा है कि आखिर तुर्की हमें नाटो में सम्मिलित होने से क्यों रोक रहा है। सभी देशों ने जब परमिशन दे दी है तो यह तुर्की क्यों अड़ंगा अड़ा के रख रहा है। इसी के मद्देनजर जो स्वीडन के अंदर तुर्की के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, उसमें अब धार्मिक एंगल भी ले चुका है यह विरोध प्रदर्शन। इसी के मद्देनजर जब यह व्यक्ति जो साल्वन मोमिक है, ये जब परमिशन मांगता है पुलिस से, तो पुलिस बाकायदा इसको कुरान जलाने की अनुमति दे देता है। वहां की पुलिस अनुमति दे देती है। हालांकि पुलिस ये भी बोलती है कि यदि कुरान को जलाया जाएगा तो जो दूसरे देश है उनके संबंध खराब हो जाएंगे स्वीडन से, साथ ही विद्रोह की स्थिति बन जाएगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहां की जो पुलिस होती है वो इस व्यक्ति को कुरान जलाने की अनुमति दे देती है। एक चीज और है, स्वीडन के अंदर अभी एक चीज को बहुत तवज्जो दिया जा रहा है, वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इस चीज को बहुत ही तवज्जो दी जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके मद्देनजर भी उस व्यक्ति को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर भी इस व्यक्ति को कुरान जलाने की अनुमति दी गई है पुलिस के द्वारा। तो आप पूरा मामला समझ गए होंगे कि पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, क्यों स्वीडन के अंदर इतना विरोध प्रदर्शन हो रहा है, और विरोध प्रदर्शन के दौरान ये कुरान जलाने की बात क्यों सामने आई, क्यों कुरान उस व्यक्ति ने जलाई। हालांकि तुर्की और स्वीडन का क्यों आपस में झगड़ा है, आप पूरी बात को समझ गए होंगे। मैंने बहुत ही शार्ट शब्दों में, कम शब्दों में आपको पूरा मामला समझाया है। और जो कुरान जलाने की घटना स्वीडन के अंदर हुई, इसके पीछे जो पर्दे के पीछे की कहानी है उसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हालांकि और भी बहुत सारे कारण हैं, उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे आगे आने वाले समय में। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।